हाय दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ लॉकडाउन में अपने घर पर ही अच्छे होंगे। तो ये हमारी पहली क्लास है जिसके अंदर हम आपको 12th क्लास का फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। आज हम 12th क्लास का फर्स्ट यूनिट के बारे में बात करेंगे और फर्स्ट यूनिट है हमारा स्थिर वैद्युत की। इस यूनिट के अंदर 4 चैप्टर आएंगे हमारे जो हमें पढ़ने हैं। फर्स्ट चैप्टर आएगा विद्युत क्षेत्र, सेकंड आएगा विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे इसके बारे में, और गाउस का नियम तथा इसके अनुप्रयोग। ये हमारा चैप्टर रहेगा, गाउस का नियम तथा इसके अनुप्रयोग। यहाँ से यहाँ तक ये हमारा चैप्टर रहेगा। थर्ड चैप्टर आएगा, हम विद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे, फिर विद्युत धारिता के बारे में पढ़ेंगे। ये हमें फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। ये 4 चैप्टर है आपके, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ चैप्टर है आपका। इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं पहले स्थिर वैद्युत की क्या होता है। स्थिर वैद्युत की, देखो ये नाम से पता चल रहा है कि स्थिर वैद्युत की जो शब्द है इसमें एक विद्युत शब्द जुड़ा हुआ है, और विद्युत शब्द आता है हमारा आवेश से। तो स्थिर वैद्युत की क्या है, ये भौतिक विज्ञान की वो शाखा होती है जिसमें हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। डेफिनेशन क्या निकल के आई, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों का तथा इनके मध्य अनुक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम स्थिर वैद्युत की कहते हैं। बच्चों दोबारा सुनिए, स्थिर वैद्युत की क्या होती है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों तथा इनके मध्य अनुक्रिया का अध्ययन किया जाता है, उसको हम कहते हैं स्थिर वैद्युत की। देखो बच्चों, ये तो बात हमारी समझ में आ गई कि स्थिर वैद्युतिकी के अंदर हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करेंगे, लेकिन अब हमें ये तो पता होना चाहिए कि आवेश क्या होता है। इतना पता चल गया, स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है, भौतिक विज्ञान की शाखा होती है जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये आवेश क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आवेश के हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, वो देखते हैं अपन। बच्चों, फर्स्ट यूनिट का पहला चैप्टर विद्युत क्षेत्र, स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9602980719। आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको इसका जितने भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा उसके पीडीएफ आपको इस नंबर पे भेज दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन आपको इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करना पड़ेगा और उसके अंदर आपको बताना पड़ेगा कि आप कहाँ के हो और कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो आप। चलिए हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की। ये पहला चैप्टर लेके चल रहे हैं अपन फर्स्ट यूनिट का, 12th क्लास फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट का पहला चैप्टर लेके स्टार्ट करा रहे हैं, उसका नाम है विद्युत क्षेत्र। तो अभी हम बात कर रहे थे स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी के अंदर हमने देखा था कि हम स्थिर वैद्युतिकी के अंदर स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, आवेश की। पहला टॉपिक, चैप्टर का पहला टॉपिक, चार्ज। क्या होता है, देखिए बच्चे, ईसा के लगभग 600 वर्ष पूर्व एक हमारे यूनान प्रांत के एक दार्शनिक थे जिनका नाम था थेल्स। उन्होंने देखा था कि एम्बर नामक पदार्थ, थेल्स ने क्या किया था कि एम्बर नामक पदार्थ को उन्होंने रगड़ा था फलालेन
रेशम या बिल्ली की खाल से। थैलिस ने क्या किया था कि एम्बर नामक पदार्थ को उन्होंने फलालेन से या रेशम के कपड़े से या फिर बिल्ली की खाल से रगड़ा। जब उन्होंने इस एम्बर नामक पदार्थ को इनमें से किसी भी के साथ में रगड़ा तो उन्होंने देखा कि एम्बर पर एक गुण विकसित हो गया, जिसके द्वारा ये सूक्ष्म वस्तुओं को, जैसे कि तिनका, कागज के छोटे छोटे टुकड़े, उनको ये अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। सुनिए बच्चे ध्यान से दोबारा से कि थैलिस ने एम्बर को रेशम के कपड़े से या बिल्ली की खाल से या फलालेन से जब रगड़ा तो इन्होंने देखा कि इसमें छोटी छोटी वस्तुओं को, जैसे कि तिनका हो सकता है, छोटे छोटे कागज के टुकड़े, छोटे छोटे तिनके, उनको अपनी ओर आकर्षित करने का गुण विकसित हो गया था एम्बर के ऊपर। दिमाग में बात आई कि ये एक्चुअल में इन्होंने इसको अटैक कैसे किया, छोटे छोटे तिनकों को अटैक कैसे किया। इनके बाद में काफी साल बाद, लगभग 2000 साल के बाद में एक रानी एलिजाबेथ के डॉक्टर थे जिनका नाम था गिलबर्ट, डॉक्टर गिलबर्ट। इन्होंने देखा कि एम्बर की तरह ही अन्य कुछ पदार्थ, जैसे कि कांच की छड़, फर, प्लास्टिक, उनको भी अगर आपस में रगड़ा तो उनमें भी छोटे छोटे पदार्थों के कणों को, छोटे छोटे तिनकों को, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पैदा हुआ था और इसी गुण को आवेश नाम दिया गया। बच्चों ध्यान से सुनो, सबसे पहले थैलिस ने एम्बर को इनमें से फलालेन से, रेशम से या फिर बिल्ली की खाल से रगड़ा तो इसमें छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण विकसित हो गया था। बाद में डॉक्टर गिलबर्ट ने, ये रानी एलिजाबेथ का पर्सनल डॉक्टर था, फैमिली डॉक्टर था, और इन्होंने भी कहा था बाद में कि एम्बर की तरह ही प्लास्टिक, फर, ऊनी कपड़े, उनको भी अगर आपस में रगड़े, कांच की छड़, उनको भी अगर आपस में रगड़े तो उनमें भी छोटे छोटे पदार्थों के कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण विकसित हो गया था। तो फाइनली ये गुण क्या था? ये गुण क्या कहलाया? हमारा आवेश कहलाया। तो फाइनली अगर हम डेफिनेशन दें, आवेश की डेफिनेशन दें, तो डेफिनेशन क्या निकल के आती है? डेफिनेशन निकल के आती है पदार्थों का वह गुण जिसके कारण वह सूक्ष्म उदासीन कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। सुनिए बच्चों ध्यान से, आवेश की डेफिनेशन क्या है? पदार्थों का वह गुण जिसके कारण या जिससे वह सूक्ष्म उदासीन कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है, उस गुण को हम क्या कहते हैं सर? आवेश कहता है। क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। वह गुण क्या कहलाता है सर? आवेश कहलाता है, चार्ज कहलाता है। ये आवेश की क्या होती है? डेफिनेशन होती है। बच्चों आप इसको या तो नोट कर लो या फिर मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना। मैं सीधे सीधे यहाँ पे जो भी पढ़ाऊंगा वो सारा का सारा PDF की फॉर्म में आपको अवेलेबल करा दूंगा, और मैं यहाँ पे जो भी पढ़ाऊंगा एग्जाम में 101% मेरे नोट्सों में से आएगा, बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। सारे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व कराए जाएंगे आपको, सारे कंसेप्ट आपको सॉल्व कराए जाएंगे, पूरे नोट्स आपको अवेलेबल कराए जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट कराए जाएंगे, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, अपने दोस्तों को सूचना पहुंचानी है कि माही सर की फिजिक्स की क्लास चल रही है।
और उन तक ये बात पहुंचानी है ताकि वो भी इस चीज का लाभ ले सके। चलिए, कोई भी समस्या है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, कंपटीशन का क्वेश्चन है, आईआईटी के लेवल का क्वेश्चन है, या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन है, आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट खींचिए, फोटो लीजिए, मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। जितने भी आपके डाउट्स होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, उनकी मैं वीडियो बना के आपको डाल दूंगा ताकि आपके सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। और हाँ, एक दो दिन के बाद में, ये मैं आज हिंदी मीडियम वालों के लिए क्लास लगा रहा हूँ, और एक दो दिन के बाद में जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी मेरी अलग से क्लास आएगी, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे चिंता ना करें। चलिए, आवेश क्या होता है दोबारा सुन लीजिए। पदार्थों का वैगण जिसके कारण वह सूक्ष्म उदासीन कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है, आवेश कहलाता है, चार्ज कहलाता है। बाद में हमारे एक साइंटिस्ट आए थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने आवेश के दो प्रकार होता है। इन्होंने कहा था कि आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है हमारा धनावेश और एक होता है हमारा ऋणावेश। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश के कितने प्रकार बताए? दो, धनावेश और ऋणावेश। तीसरे प्रकार का कोई भी आवेश नहीं होता है। आवेश दो ही प्रकार के होते हैं, धनावेश, ऋणावेश। इसको हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, इसको हम नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। ये बात किसने कही थी? बाबा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। आवेश के बारे में बता दिया, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। अब कहानी यहां पर आती है कि एक्चुअल में जब हमने दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा तो उन पर आवेश उत्पन्न हो गया। उसको उन पर क्या उत्पन्न हो गया? आवेश उत्पन्न हो गया। इस तरह से किसी वस्तु पर रगड़ने से आवेश का उत्पन्न होना घर्षण विद्युत कहलाता है। घर्षण विद्युत कहलाता है। दोबारा सुनिए बच्चों, किसी वस्तु पर रगड़ने से आवेश उत्पन्न होना क्या कहलाता है? हमारा घर्षण विद्युत कहलाता है। और जिस वस्तु पर आवेश उत्पन्न होता है उस वस्तु को हम विद्युतमय कहते हैं। उस वस्तु को क्या कहते हैं? विद्युतमय वस्तु कहते हैं। ठीक है सर। अब बात करेंगे आवेश के बारे में कि ये उत्पन्न क्यों होता है, ऐसा क्या रीजन है जिसके कारण दो वस्तुओं को रगड़ने पर आवेश उत्पन्न हो गया। देखते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ जी सर, अभी हम बात कर रहे थे, हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि दो वस्तुओं को जब हमने रगड़ा तो इन पर आवेश उत्पन्न हो गया, ये दोनों वस्तुएं आवेशित हो गई। तो हमारे दिमाग में पहला क्वेश्चन आता है कि रगड़ने पर आवेश उत्पन्न क्यों होता है, या फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि रगड़ने पर वस्तु आवेशित क्यों होती है। क्या रीजन रहा होगा कि जब हमने दो वस्तुओं को रगड़ा तो उन पर आवेश उत्पन्न हो गया। देखो, इसको हम बड़े सिंपल कंसेप्ट से समझेंगे कि किसी वस्तु के आवेशित होने में कौन जिम्मेदार होता है, क्या किसकी जिम्मेदारी होती है, उसको हम यहाँ देखेंगे। कि मान के चलो जैसे हम सोडियम एटम की बात करें, तो सोडियम एटम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है। और इधर अगर क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन परमाणु की, तो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 17 होता है। सोडियम के पास में इलेक्ट्रॉन कितने? 11। क्लोरीन के पास में इलेक्ट्रॉन कितने? 17। अगर हम इनको अगर कक्षकों में भरें तो ये नाभिक हो गया, और पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन आगे 2, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन आए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरी कक्षा में चला गया हमारा 1 इलेक्ट्रॉन। इधर देखिए कि यहाँ पर ये क्लोरीन का नाभिक हो गया, ये पहली कक्षा में 1 2 इलेक्ट्रॉन आगे, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरी कक्षा में चले गए हमारे 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3
4 5 6 7 7 इलेक्ट्रॉन आ गए इसके पास में। अब देखो इसकी तीसरी कक्षा में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, आसानी से त्याग सकता है इलेक्ट्रॉन को। और इसकी तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। सातों को आसानी से नहीं त्याग सकता, लेकिन ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। अगर दोनों की यहाँ पर रिएक्शन कराएं तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, क्लोरीन को दे देगा। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, क्लोरीन को दे देगा। अब तुम यहां पर देखिए कि इसके पास में पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 11। अब इसने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10। अच्छा, इसके पास में पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे, 17। एक कितने से ले लिया तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18। अच्छा बच्चों, जो प्रोटॉन थे वो तो नाभिक के अंदर थे, तो इसके पास में प्रोटॉन कितने अभी भी, 11। इसके पास में प्रोटॉन कितने अभी भी, 17। तो आप यहां पर देखिए कि यहां पर 1 प्रोटॉन अधिक हो गया और यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया। यहां पर 1 प्रोटॉन अधिक होने के कारण सोडियम पर पॉजिटिव आवेश आ गया और क्लोरीन पर 1 इलेक्ट्रॉन अधिक होने के कारण नेगेटिव आवेश आ गया, ऋणात्मक आवेश आ गया, यहां पर धनात्मक आवेश आ गया। ये क्यों हुआ, क्योंकि इस परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई और ये धनावेश उत्पन्न क्यों हुआ, यहाँ पर ये धनात्मक आयन क्यों बनाया इसने, क्योंकि इस पर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। तो जब हम वस्तुओं को रगड़ते हैं तो एक वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु की सतह पर पहुंच जाते हैं। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, इसलिए वो धनावेशित हो जाती है, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, इसलिए वो ऋणावेशित हो जाती है। जैसे हमने कांच की छड़ को किसके साथ रगड़ा था, रेशम के कपड़े के साथ में। अगर हम कांच की छड़ को किसके साथ रगड़े, रेशम के कपड़े के साथ में रगड़े, तो क्या होगा कि कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन कहां पर पहुंच जाएंगे, रेशम के कपड़े पर। तो कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी आ गई और रेशम के कपड़े पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, अधिकता हो गई, इसलिए ये धनात्मक आवेशित हो जाती है और ये ऋणात्मक आवेशित हो जाती है। तो बच्चों, अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि रगड़ने पर आवेश उत्पन्न क्यों होता है या रगड़ने पर वस्तु आवेशित क्यों होती है, तो आपका सीधा सा आंसर है कि जब 2 वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो उनमें से एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु की सतह पर पहुंच जाता है, इसलिए पहली वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। तो जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उस पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। तो बच्चों, ये 1 नंबर में क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड के अंदर पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान रखें इस चीज का। तो अब हम बात करते हैं आवेशों के प्रकार की। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, मैंने बता दिया, आपकी समझ में आ गया होगा, ऐसी मुझे आशा है। देखिए बच्चों, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। इसको हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, इसको हम नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज कब प्रोड्यूस होता है, नेगेटिव चार्ज कब प्रोड्यूस होता है, इसको अभी हमने यहां पर समझाया था। देखिए, ये इनका क्लासिफिकेशन किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अब यहां पर 2 टर्म आएंगे हमारे पास में, हमें ये पता चल गया कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। एक तो होता है हमारा सजातीय आवेश और एक हो जाता है हमारा विजातीय आवेश। इसको सजातीय को बोलते हैं समान प्रकार का और इसको बोलते हैं असमान प्रकार के आवेश। सजातीय आवेश क्या होते हैं कि ऋणावेश, फिर दूसरा ऋणावेश है, ये सजातीय आवेश हो गए।
धनावेश धनावेश सजातीय आवेश हो गए, धनावेश और ऋणावेश ये दोनों कैसे हो गए, विजातीय आवेश मतलब असमान आवेश हो गए। अब सजातीय आवेशों को अगर पास मिलाएं या फिर विजातीय आवेशों को पास मिलाएं तो क्या होगा, क्या प्रतिक्रिया होगी, उसी को हम यहाँ पे एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। बच्चों बहुत ही अच्छा कंसेप्ट सिखा रहा हूं आपके लिए कि अगर एक वस्तु है इस पर धनावेश है, ये दूसरी वस्तु है इस पर भी धनावेश है, अगर इन दोनों को पास मिलाएं तो क्या प्रतिक्रिया होगी, या फिर ये वस्तु ऋणावेशित है ये वस्तु धनावेशित है, इन दोनों को आपस में पास में लेके आए तो क्या प्रतिक्रिया होगी, उसको यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझेंगे। तो बच्चों हमने कांच की छड़ ली, कांच की छड़ ली और यहां पर लिया हमने रेशम का कपड़ा। बच्चों बड़े ध्यान से समझोगे इस कंसेप्ट को, बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट है ये। यहाँ पर जो भी मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ वो ऐसा नहीं है कि 12th क्लास के लिए जरूरी है, आप किसी भी कंपटीशन दे सकते हैं। सारे कंपटीशन के यहाँ पर कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर कंपटीशन में कहीं भी काम आएगी मेरी क्लास, आप इसको ध्यान में रखना। जो मैं आपको यहाँ पर नोट्स बनवा रहा हूँ वो आपको नोट्स बड़े अच्छे से बनाना है। आप चाहे तो यहाँ पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको साथ में नोट करते चले, या मुझे व्हाट्सएप कर दे मेरे नंबर पर, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। इधर देखिए कि कांच की छड़ को हमने रेशम के कपड़े पर रगड़ा, ये मेरा रेशम का कपड़ा है, ये कांच की छड़ है, इसको रगड़ा और रगड़ करके हमने इसको यहां पर लटका दिया। ये क्या किसकी छड़ है बेटा, कांच की छड़ है। कांच की छड़ को हमने किस पे रगड़ा, रेशम के कपड़े पर, उसको यहां लटका दिया। तो जब इसको इस पे रगड़ूंगा तो इस पर कौन सा आवेश आएगा, पॉजिटिव आवेश आएगा। अब मैंने क्या किया, दूसरी छड़ ली कांच की ही, उसको भी रेशम के कपड़े से रगड़ लिया, तो इस पर भी कौन सा आवेश आएगा, धनावेश। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे तो कांच की छड़ पर कौन सा आवेश आएगा, धनावेश, इस पर भी धनावेश आया। और इसको मैं इसके पास में लेके गया, यहां पर इसको मैं इसके पास में लेके गया, इस पर भी धनावेश है। तो मैं क्या देखता हूं कि इन दोनों में प्रतिकर्षण होता है, इन दोनों में क्या होता है, प्रतिकर्षण। अच्छा अब दोबारा करते हैं कि हमने अब क्या लिया, हमने यहां पर प्लास्टिक ली, प्लास्टिक की कोई छड़ ली और उसको ऊनी कपड़े के साथ रगड़ा। प्लास्टिक की छड़ को किसके साथ रगड़ा, ऊनी कपड़े के साथ में। तो जब प्लास्टिक की छड़ को ऊनी कपड़े के साथ में रगड़ते हैं तो ऊनी कपड़े से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां पर आते हैं, प्लास्टिक पर। तो ये ऋणावेशित हो जाती है और ये धनावेशित हो जाती है, ये ऋणावेशित हो जाती है। और कैसे हो जाती है, ये ऋणावेशित हो जाता है प्लास्टिक की छड़, और ऊनी कपड़ा कैसे हो जाता है, धनावेशित। अब हमने किया कि ये प्लास्टिक की छड़ ली, इसको ऊनी कपड़े पे रगड़ा और सेम जैसे ये लटकाई थी इसको हमने लटका दिया। इस पर बच्चों कौन सा आवेश आएगा, ऋणावेश आएगा। अब हमने क्या किया, एक दूसरी प्लास्टिक की छड़ ली, उसको भी किससे रगड़ा हमने, ऊनी कपड़े से, तो वो भी, उसमें भी कौन सा आवेश आ गया, ऋणावेश आ गया। और उसको मैं इसके पास में लेके गया तो इस पर भी ऋणावेश है। इस पर भी ऋणावेश है। तो जब इसको मैं इसके पास में लेके गया तो मैंने देखा इन दोनों में भी क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। इन दोनों में भी क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। तो यहाँ पे हम एक चीज देख रहे हैं कि ये छड़ भी धनावेशित है, ये भी धनावेशित है, मतलब इन दोनों छड़ों पर समान प्रकार का आवेश है, सजातीय आवेश है। तो इनमें क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण। यहाँ पे देखो कि यहाँ पर भी ऋणावेश, ये इस छड़ पर भी ऋणावेश है, इस छड़ पर भी ऋणावेश है, मतलब सजातीय आवेश है, समान प्रकार का आवेश है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। अब मैंने क्या किया कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा, एक तीसरी छड़ ली मैंने,
उसको रेशम के कपड़े से रगड़ा और यहां पर लटका दिया। ऐसे मैंने लटका दिया तो इस पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? धनावेश। कांच की छड़ है ना, धनावेश। और मैंने क्या किया कि प्लास्टिक की छड़ ली और किससे रगड़ा? ऊनी कपड़े से। तो प्लास्टिक की छड़ पर कौन सा आएगा? ऋणावेश आएगा और उसको इसके पास में लेके गया तो इस पर कौन सा आवेश आएगा? ऋणावेश आएगा। तो यहां पर उल्टा हो गया, यहां पर हम दोनों पर समान प्रकार का आवेश था, यहां पर दोनों पर समान प्रकार का आवेश था। यहां पर प्लास्टिक को हम कांच की छड़ के पास में ले गए तो यहां पर हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है। इन दोनों में क्या हो रहा है? आकर्षण हो रहा है। इन दोनों में क्या हो रहा है? आकर्षण हो रहा है। तो पहले जो आपसे मैंने क्वेश्चन किया था कि हम देखेंगे कि सजातीय आवेशों को आपस में लाएंगे तो क्या होगा, विजातीय आवेशों को आपस में लाएंगे तो क्या होगा। तो हमने देखा कि सजातीय आवेशों को जब हम पास में लाते हैं तो इनके मध्य में क्या होता है? प्रतिकर्षण। और विजातीय मतलब असमान आवेशों को पास में लाते हैं तो इनके मध्य क्या होता है? आकर्षण होता है बच्चों। अब हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे कि आवेश कितनी विधियों के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, मतलब वस्तु को कितने प्रकार से आवेशित किया जाता है। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे कि आवेशन की विधियां। क्या पढ़ेंगे बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में? क्या पढ़ने वाले हैं अपन? आवेशन की विधियां। ये मेरी क्लास अभी हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए चल रही है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी मेरी नेक्स्ट क्लास आएगी, आप चिंता ना करें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साइड में जो घंटे का बटन आ रहा है उस पर टिक करें, जो घंटे का साइन आ रहा है उस पर टिक करें ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले वो आपके पास में पहुंचे, उसकी सूचना आपके पास में पहुंचे। तो आप रेगुलर बने रहिए मेरी वीडियो के साथ में। जैसे जैसे मैं यहाँ पर वीडियो डालूं आप वैसे वैसे जितनी मेरे टाइम की मेरी आधे घंटे या 45 मिनट 35 मिनट जितने की वीडियो मेरी उतना टाइम दें। पढ़ने का तरीका मैं बताता हूँ आपको कि आप कमरे में बंद हो जाएं, गेट लगा लें, कॉपी पेन साथ में उठा लें और बड़े ध्यान से देखें। यहाँ पर मैंने जो भी समझाया उसको तुरंत अपनी बुक में पढ़ें। मेरे नोट्स आपको मिल जाएंगे जल्दी, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर दोबारा से सुन लीजिए 9602980719। कोई भी डाउट्स है आपका इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए मुझे, आपके सारे डाउट्स पूरे क्लियर करूंगा मैं आपको। थैंक यू, धन्यवाद।